तत्वार्थ रामायण में श्री जानकी वल्लभो विद्यते इकसठ अध्याय राम राज्य। अयोध्या के समीप नंदीग्राम में भरत जी का निवास था। श्री हनुमान जी महाराज वहां गए। भरत जी का श्रीअंग बहुत दुर्बल हो गया। 14 वर्ष तक अन्न नहीं ग्रहण किया था। राम जी के जैसा ही वेश था, वल्कल वस्त्र पहने हुए थे, माथे पर जटाओं का मुकुट था, सिंहासन पर पादुकाओं की स्थापना की हुई थी। भरत जी सीताराम का कीर्तन करते हुए तन्मय हो रहे थे। भरत जी राम जी का स्मरण करते, मुझे प्रभु ने अपनी सेवा में नहीं रखा, मैं अभागा हूं, मेरा लक्षण भाग्यशाली है। अब तो अवधि परिपूर्ण हो रही है, परंतु अभी तक कोई समाचार नहीं मिला। उसी समय भरत जी को अनेक शुभ शकुन होने लगे। उसी समय तपस्वी ब्रह्मचारी के वेश में हनुमान जी वहां आए। भरत जी का दर्शन करते ही हनुमान जी की आंखें भीनी हो गई। राम प्रेम की मूर्ति ही है श्री भरत। वियोग में श्री रघुनाथ जी की सेवा स्मरण किस रीति से करना चाहिए, इसका आदर्श भरत जी ने संसार को बतलाया। हनुमान जी ने भरत जी का वंदन किया। भरत जी ने पूछा, आप कौन हैं? हनुमान जी बोले, जिन राम जी का आप सतत ध्यान करते हैं, उन्हीं राम जी का दूत आपको प्रणाम करता है। जासु बिरह सोचो दिन राति, रटो निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आए हो कुशल देव मुनि त्राता। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा सुनी। प्रभु ने रावण का विनाश किया, राक्षस को मार करके हमारे श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी के साथ अब जल्दी पधार रहे हैं। आज रात्रि प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में विश्राम है। कल प्रभु यहाँ पधारने वाले हैं। भरत जी ने हनुमान जी का आलिंगन किया। भरत जी को अतिशय आनंद हुआ। कौशल्या माँ को दौड़ते हुए समाचार देने गए। माँ कौशल्या आंगन में बैठी हुई थी। एक कौवा आया और कांव कांव करने लगा। माता जी को लगा मेरा राम आने वाला है, ऐसा लगता है। माता जी प्रतीक्षा करते हुए बैठी थी। उसी समय भरत जी ने आकर के प्रणाम करके कहा, प्रभु पधार रहे हैं। आनंद ही आनंद हो गया। संपूर्ण अयोध्या भली प्रकार सजाएगी। भरत जी को तनिक भी निद्रा नहीं आई। आज की रात्रि किस प्रकार पूर्ण होगी, सभी धीर हो रहे थे। प्रातः काल में भरत जी ने पादुका की पूजा की और इन श्री रामचरण पादुकाओं को मस्तक पर धारण करके भरत जी सरयू के किनारे आए। भरत जी ने विचार किया कि यहीं पर विमान आएगा, ऐसा लगता है, तो अयोध्या की प्रजा भी वहां गई। नर अरु नारी हर्षी सब धाये, दधि दूरबा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामनी, गावत चली सिंदूर कामनी। सभी को दर्शनों की अत्यंत आतुरता थी। दूर से विमान दिखाई देने लगा। अयोध्या की प्रजा आनंद में आकर के कहने लगी, ये राम जी का विमान आ रहा है, अब दर्शन होंगे। विमान पास आया कि अंदर विराजे हुए श्री सीताराम जी को अयोध्या की प्रजा ने साष्टांग वंदन किया। श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए राजा ने जब जय जयकार किया, सियावर रामचंद्र की जय, अतिशय आनंद हुआ। सरयू जी के किनारे विमान उतरा। भरत जी ने चरण पादुका पधरा करके साष्टांग वंदन किया। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनी सुर मुनि शंकर अज। पर भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाडे, नव राजीव नयन जल बाड़े।
भरत जी को देख करके मालिक की आंखें सजल हो गई। मेरे वियोग में मेरे भाई की दशा ऐसी हो गई, ये अत्यंत दुर्बल हो गया है। भरत जी को उठा करके प्रभु ने आलिंगन किया। भरत और श्री राम प्रसन्न में रहे थे। उस समय लोगों को खबर नहीं पड़ रही थी कि इनमें श्री राम कौन से हैं और भरत कौन से हैं। दोनों का वर्ण श्याम था, दोनों के समान वलकल वस्त्र थे, शरीर कृश था। पीछे राम जी शत्रुघ्न से मिले, आनंद हुआ। अयोध्या की प्रजा को दर्शन मिलने की अतिशय आतुरता देख करके प्रभु ने अनेक स्वरूप प्रकट कर लिए। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिशोकी। क्षण में सब ही मिले भगवाना, उमा मरम ये काहू न जाना। सभी को प्रेम था, इसलिए श्री राम एक ही क्षण में सभी से मिले। गुरु वशिष्ठ का वंदन करने के उपरांत श्री राम लक्ष्मण जानकी जी के कौशल्या आदि माताओं का वंदन किया। माताओं को आनंद हुआ, अत्यंत दुख सहन किया था, परंतु मनुष्य धैर्य रखे तो 100 वर्षों के बाद भी इसके आनंद का समय आता है। आज सीताराम जी को देख करके माताओं को अत्यंत आनंद हुआ। श्री सीता जी का तपस्वी वेश था। अयोध्या की स्त्रियां उनका बारंबार वंदन करती थी, परम आनंद हुआ। फिर सुंदर रथ सजाया गया। रथ में श्री सीताराम जी विराजे, लक्ष्मण जी हाथ में चमर लेकर के खड़े हुए। भरत जी ने निश्चय किया कि आज मैं ही रथ चलाऊंगा, इसलिए भरत शत्रुघ्न रथ चला रहे थे। अयोध्या की प्रजा नेत्र भर करके दर्शन कर रही थी। कैकेयी के महल में वनवास आरंभ हुआ था। प्रभु ने वनवास की समाप्ति वहीं पर की। प्रथम कैकेयी माँ का वंदन किया। कैकेयी माँ को आश्वासन देते हुए कहा, माँ तनिक भी गिलानी मत करो, तुमने कुछ भी खोटा नहीं किया। ये तो सभी ईश्वर की लीला है, परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है। वैशाख मास की सुदी पंचमी के दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पधारे। लोगों की बहुत इच्छा थी कि राम राज्य अभिषेक जल्दी हो, इसलिए वशिष्ठ जी ने वैशाख सुदी सप्तमी का मुहूर्त निकाला। वशिष्ठ जी ने कहा, राज्य अभिषेक के लिए 4 समुद्रों का जल चाहिए, तीर्थ जल की भी आवश्यकता होती है। तो भरत जी ने कहा, मैंने सभी तैयारी की हुई है, इस समय किसी को भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। भरत जी ने पहले से ही समस्त तैयारी कर रखी थी। सर्वप्रथम प्रभु की आज्ञा से बंदरों को मांगलिक स्नान कराया। भरत जी ने एक एक का पूर्ण सम्मान किया, सभी को वस्त्र आभूषण दिए। वानर रूप रहे तो कदाचित किसी को आश्चर्य हो, इसलिए प्रभु वानरों को दिव्य स्वरूप प्रदान करके अयोध्या में लाए थे। तत्पश्चात पुनि करुणानिधि भरत हंकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। भरत जी की जटा प्रभु ने अपने हाथों से उतारी। लक्ष्मण जी का मांगलिक स्नान हुआ। प्रभु ने स्वयं की जटाएं उतारी। फिर स्वर्ण के पट्टे पर श्री रामचंद्र जी को बिठा करके विशिष्ट ऋषि ने ऋग्वेद यजुर्वेद के अनेक मंत्र बोल करके तीर्थ जल से अभिषेक किया। श्री सीता जी का भी तीर्थ अभिषेक हुआ। फिर दिव्य श्रृंगार किया। श्री सीता जी के श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है। साक्षात महालक्ष्मी वही श्री सीता जी तो हैं। स्वर्ण का दिव्य सिंहासन बनाया गया। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से आशीर्वाद दिया। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ स्वर मुनि जय जयति पुकारे। प्रभु ने ब्राह्मणों की पूजा की। वैष्णव जय जयकार करने लगे। शुभ मुहूर्त में श्री सीता जी के साथ स्वर्ण सिंहासन में सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु जी विराजे। भरत जी और लक्ष्मण जी हाथ में चमर लेकर के खड़े हुए। शत्रुघ्न भी सेवा में थे।
श्री हनुमान जी हाथ जोड़ करके सम्मुख सेवा में उपस्थित हुए। श्री गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी का जैसे ही तिलक किया, वैसे ही सभी वैष्णव ने श्री रामचंद्र भगवान जी की जय जयकार किया। परम आनंद हुआ। देश देश के राजा वहां उपस्थित हुए। इन राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंट समर्पण की। श्री रामचंद्र जी का सुंदर व्याख्यान हुआ। प्रजा ने मुझे गद्दी पर बिठाया है। मेरी तो ऐसी भावना है कि प्रजा को राजी करने के लिए राजा की गद्दी होती है। राजा की गद्दी भोग विलास के लिए नहीं होती। रन जयति इति राजा, प्रजा को जो राजी करे वही राजा कहलाता है। श्री रामचंद्र जी का भाषण पूरा हुआ। उस समय चारों वेद दरबार में आए। उन्होंने प्रभु की स्तुति की। जे चरण शिव अज पूज्य राज, शुभ परसी मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि वंदिता, ते लोक पावनी सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कज, जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कज द्वंद मुकंद राम, रमेश नित्य भजा मही। जे ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावी, ते कहूँ जानो नाथ हम, तब सगुन जस नित गामी। करुणायतन प्रभु सदगुना कर, देव ये बर मांगी। मन बचन करम विकार तजी, तब चरण हम अनुरागी। उसी समय भगवान शंकर पधारे। सन सिंहासन पर विराजे हुए श्री सीताराम जी के दर्शन करके उनको अतिशय आनंद हुआ। शिव जी ने सुंदर स्तुति की। तम आदि मध्य अंत विहीन, एकाश्रजस्य वत्स्य तिस्य च लोक जातम। श्री राम जी की स्तुति करते हुए शिव जी ने कहा, आज आप आनंद में हो, मुझे इतना वरदान दो। बार बार वर मांगो, हर्षी देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति, सदा सत्संग। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी ने वरदान मांगा कि अपने चरणों में अनन्य भक्ति दीजिए और उस भक्ति को बढ़ाने के लिए सत्संग भी दीजिए। तुम जिसका संग करते हो उसी के समान बनते हो। विरक्त भजन आनंदी साधु संतों का सत्संग मिले तो वैराग्य और भक्ति का रंग लगता है। कितनों ही में भक्ति होती है, परंतु उनको यदि सत्संग ना मिले तो धीरे धीरे भक्ति में न्यूनता आ जाती है। सत्संग में भक्ति बढ़ती है। भक्ति को सत्संग की आवश्यकता है। कितने ही सत्संग करते हैं परंतु उनके हृदय में प्रेम नहीं होता, भक्ति होती नहीं। ऐसा सत्संग भी सार्थक नहीं। भक्ति होनी चाहिए और भक्ति बढ़ने के लिए विरक्त भजन आनंदी संतों का सत्संग भी आवश्यक है। इसी कारण शिव जी ने वरदान में सत्संग मांगा। तदुपरांत श्री रामचंद्र जी ने एक एक सम्मान किया, एक एक को वस्त्र आभूषण दिए। श्री सीता जी के गले में सुंदर चंद्रहार था। सीता जी विचारती थी कि ये दिव्य हार मैं किसको दूं। उस समय रामचंद्र जी ने कहा, वैदेही यस्य तुष्टासी देही तस्मै वरानने। देवी तुम जिस पर प्रसन्न हो उसे वह हार पहना दो। माता जी ने गले में से हार उतारा। हनुमान जी हाथ जोड़े ही थे। माता जी ने विचार किया कि हनुमान जी ने मेरी बहुत सेवा की है। श्री सीता माँ ने हनुमान जी के गले में वह प्रसादी हार पहना दिया। हनुमान जी का जय जयकार हुआ। श्री राम जी के गद्दी पर बैठने से प्रजा बहुत सुखी हुई। राम राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। राम राज्य में आवश्यकता होने पर वृष्टि हो जाती थी। राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भिखारी नहीं था। राम राज्य में किसी के घर झगड़ा नहीं होता था। राम राज्य में प्रभु का ऐसा प्रभाव था कि जिसकी मृत्यु की इच्छा होती थी उसी को मौत आती थी। बिना इच्छा किसी की मृत्यु भी नहीं होती थी। काल भी राम राज्य में किसी को पकड़े कर नहीं
पकड़ नहीं सकता था। माता पिता के जीते जी राम राज्य में उसके बालक का मरण नहीं होता था। कोई स्त्री विधवा नहीं थी। राम राज्य में सब धर्म से, नीति से ही अर्थोपार्जन करते थे। किसी को भी कम परिश्रम करके अधिक कमाने की इच्छा नहीं होती थी। सभी धन को धर्म की मर्यादा में रखते थे। सभी के घर नित्य सत्संग होता था। प्रत्येक घर में रोज राम नाम का जप होता था। सभी एकादशी का व्रत करते थे। राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। पार्वती माँ ने शिव जी से पूछा कि महाराज, राम राज्य में क्या सभी सुखी थे? किसी को भी दुख नहीं था? तो शिवजी महाराज ने कहा, 2 जने दुखी थे। जितने डॉक्टर थे वे सभी बेचारे निष्क्रिय बैठे रहते थे। किसी को बुखार भी नहीं आता था, रोग नहीं होता था। सभी लोग सदाचार और संयम की मर्यादा में रहते थे। लोगों ने संयम छोड़ा है, सदाचार की मर्यादा भंग की है, इसी से रोग बढ़े। मानव जीवन में संयम, सदाचार और सूर्य की उपासना हो तो रोग ना हो। राम राज्य में किसी को रोग नहीं था। शिव जी ने कहा, राम राज्य में दूसरे जो दुखी थे वे थे वकील। वकीलों का धंधा नहीं चलता था, बेकार बैठे रहते थे। राम राज्य में किसी के घर झगड़ा नहीं होता था, किसी का मन शांत नहीं था। कि इससे वकीलों की बहुत अवनति थी, परंतु आजकल के राज्य में तो इनकी बहुत बढ़ती हो गई है। संसार का ऐसा नियम है कि एक समय में जिनकी अवनति है और समय बदले तो उसकी उन्नति हो जाती है। राम राज्य में प्रजा को जैसा सुख मिला वैसा सुख तो स्वर्ग में देवताओं को भी नहीं था। श्री सीताराम जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजे हुए थे। अयोध्या की भाग्यशाली प्रजा का मन श्री राम सीताराम जी के दर्शन करते करते अघाता नहीं था। भाटजन, बंदीजन श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते थे। एक बंदीजन ने आकर के श्री सीताराम जी का बार-बार वंदन करते कहा, महाराज आप बुरा न माने तो आज मुझे कुछ सुनाना है। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुझे कभी खोटा नहीं लगता, तुम्हें जो कुछ कहना हो कहो। बंदीजन ने कहा, महाराज मैं क्या कहूँ, मैं यहीं आ रहा था तभी मार्ग में मुझे आपकी एक स्त्री मिली, वे बहुत भटकती है, आप उसकी रक्षा कीजिए। राम जी ने स्मित हास्य करते कहा, मैं तो एक पत्नी व्रत का पालन करता हूँ। रावण श्री सीता जी को ले गया था तो रावण को मारकर श्री सीता जी को ले आया। तुझे मार्ग में किसी अन्य की स्त्री मिली होगी। भाट ने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपकी ही पत्नी मिली। महाराज आपकी तो अनेक स्त्रियां हैं, ये मैं जानता हूँ। लक्ष्मी आपके चरण में रहती है, आप लक्ष्मी के पति हो। सरस्वती आपके मुख में रहती है। इससे कीर्ति देवी को रहने को कोई स्थान ही नहीं मिला कि घर में रह सके। इससे वह संसार में बहुत भटकती है। आपकी कीर्ति जगत में फैली हुई है। आपने लक्ष्मी को चरणों में वास दिया, सरस्वती को मुख में वास दिया, तब निवास की कोई जगह न मिलने के कारण बेचारी कीर्ति संपूर्ण जगत में भटक रही है। इस प्रकार भाट ने युक्ति पूर्वक श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए कहा कि आपकी कीर्ति अब दिगंत में जगत घर में फैल गई है। जगत को त्रास देने वाले रावण को आपने मारा है। आप प्रजा अत्यंत सुखी है। नाथ कृपा करो, आपकी सदा जय जयकार हो। श्री रामचंद्र भगवान जी की जय। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, श्री राम बिना आराम नहीं। जगत में जितने महापुरुषों को पूर्ण शांति प्राप्त हुई है उन सब महापुरुषों ने श्री रामचंद्र जी की सेवा की है। श्री राम दर्शन से ही शांति मिलती है। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लय विश्राम। तुम किसी भी धर्म को मानो, तुम्हारा इष्ट देव कोई भी हो, श्री रामचंद्र जी की सेवा तुमको करनी ही पड़ेगी। श्री राम की सेवा के बिना किसी का भी मन शुद्ध नहीं होता।
श्री रामचंद्र जी भी की साधारण सेवा है। श्री रामचंद्र जी उत्तम सेवा तो ये है कि राम जी की मर्यादा का तुम बराबर पालन करो, आचरण राम जी जैसा ही रखो, पुरुष का जीवन राम जी जैसा ही होना चाहिए। स्त्री धर्म जगत को श्री सीता माँ ने बताया। श्री सीता जी का चित्र आंखों के सामने रख करके स्त्रियां श्री सीता जी का जीवन व्यतीत करें, मानव सधर्म का पालन करे तो उसे बहुत शांति मिलती है। मनुष्य का स्वयं का क्या कर्तव्य है उसको ये जानने की इच्छा नहीं होती। कितने ही अपना कर्तव्य जानते हैं परंतु उसका पालन नहीं करते। इस आकाश में धरती पर उतर करके नहीं आए, किसी कुल में, गोत्र में, जाति में हमारा जन्म हुआ है। हमारा धर्म प्रभु ने निश्चित किया है। धर्म धन की अपेक्षा, प्राणों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। अन्य सब जाए तो भले ही जाए परंतु धर्म नहीं जाए, इसकी सदैव सावधानी रखो। सधर्म का बराबर पालन करोगे तो तुम्हारी भक्ति भगवान जी को अच्छी लगेगी। लोग भक्ति का कुछ ढोंग कर लेते हैं, पुस्तकों को पढ़ करके कुछ ज्ञान की बातें भी करने लगते हैं, परंतु आजकल अधिक लोग धर्म का पालन करते नहीं। कितने ही तो ऐसे समझते हैं कि हम तो भक्ति करते हैं इसलिए भगवान हमारे पापों को भस्म कर देंगे, हम धर्म का पालन ना करें तो कोई बाधा नहीं। अरे सधर्म का त्याग महापाप है। धर्म परिवर्तनशील नहीं, प्राण जाए परंतु धर्म छोड़ना नहीं। श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है। श्री राम सीताराम जी जैसा पवित्र जीवन व्यतीत करो। जगत में राम राज्य कब होगा ये तो राम जी ही जाने। आप जगत में राम राज्य हो ऐसी आशा नहीं, तुम अपने घर में राम राज्य बनाओ। तुम सभी प्रभु के प्यारे हो, रामायण की कथा सुनते हो, तुम्हारा राम जी के साथ संबंध हो चुका है। श्री सीताराम जी को घर में पधराओ, श्री सीताराम जी की प्रेम से सेवा करो। श्री राम जी में सभी सद्गुण एकत्रित है। राम जी का एक एक सद्गुण जीवन में उतारो। इस प्रकार की राम जी की सेवा से ही मन शुद्ध होता है। राम की मर्यादा पालन करने से ही पाप जलते हैं। जिस घर में राम जी की मर्यादा का पालन होता है उसी घर में राम राज्य होता है। जिस घर में राम राज्य है उसमें बहुत शांति होती है। जिस घर में राम राज्य है उस घर में कलयुग नहीं आता। राम राज्य अर्थात धर्म का राज्य। जिस घर में धर्म का, नीति का, धन आता है, जिस घर में संयम और सदाचार रख करके परमात्मा के नाम का जप करते हैं उस घर में कलयुग नहीं आता। इस कलयुग में भी कितने ही वैष्णव ऐसे हैं जिनके घर में कलयुग नहीं आते। कलयुग नहीं है। जिस घर में प्रभु के नाम का कीर्तन होता है, जिस घर में गरीब का सम्मान होता है, जिस घर में परमात्मा की सेवा पूजा होती है, जिस घर में वृद्धों को मान मिलता है, जिस घर में सभी माता पिता की आज्ञा में रहते हैं उस घर में किसी दिन भी कलयुग नहीं आता। सियावर रामचंद्र की जय।